सात समंदर पार बाबा बागेश्वर का धमाल देखने को मिला। युद्ध में फंसी दुनिया को कैसे सनातन से शांति का मार्ग बाबा ने दिखाया, अब उसकी बातचीत। बाबा बागेश्वर ने सनातन की ताकत दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस की वो तस्वीरें जो हैरान कर देंगी आप। पूरी दुनिया युद्ध से त्रस्त है। हर कोई चाहता है जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो जाए, दुनिया फिर से पटरी पर आ जाए, दुनिया में फिर चारों तरफ शांति हो। अब युद्ध के इस माहौल में अब सबसे ज्यादा चर्चा बाबा बागेश्वर की हो रही है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से दुनिया को शांति का संदेश दिया है। बाबा बागेश्वर की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बाबा बागेश्वर की कथा हिंदुस्तान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस में हो रही है। तस्वीर देखिए और भीड़ देखिए। सनातन के साथ चलकर कैसे दुनिया में शांति आ सकती है, सनातन के कौन कौन से मंत्र से युद्ध रुक सकता है, बाबा बागेश्वर इसकी भी चर्चा करते सुने गए। ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक ओपेरा हाउस में कैसे बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत हुआ, कैसे विदेश में हनुमान चालीसा गूंज उठा, यह सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस ट्रेलर को आप देखिए। बाबा बागेश्वर ओपेरा हाउस में सिर्फ कथा नहीं कर रहे, बल्कि हिंदू धर्म को लेकर एक नई जागृति भी पैदा कर रहे हैं। सुनिए कैसे बाबा बागेश्वर ने सनातन का परचम लहराया। उसके बाद आपको बताऊंगा ओपेरा हाउस में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम भारत के लिए क्यों गर्व की बात है। तो आप देखिए, बाबा बागेश्वर मंत्र पढ़ रहे थे। ओपेरा हाउस में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ थी। वो उस मंत्र को बाबा के बोलने के बाद दोहरा भी रही थी। एक अद्भुत तस्वीर, अलौकिक तस्वीर देखने को मिली। बाबा बागेश्वर की कथा में शामिल होने के लिए सिर्फ भारतीय नागरिक ही नहीं पहुंचे थे। ऐसा नहीं है कि जो भारत के लोग वहां पर जाकर रह रहे हैं सिर्फ वही पहुंचे थे, बल्कि सैकड़ों की संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी ओपेरा हाउस पहुंचे थे। इस बीच जब बाबा बागेश्वर ने सनातन का जयघोष किया तो आप देखिए कि कैसे पूरा ओपेरा हाउस गूंज उठा। तो सनातन की गूंज हुई, देशभक्ति की भी गूंज हुई, और इस तरीके से बाबा ने एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया। बाबा बागेश्वर पिछले 8 दिनों से ऑस्ट्रेलिया में हैं। एक बार फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व किया। पिछले 8 दिनों में बाबा बागेश्वर के कैनबरा, पर्थ और सिडनी में कई कार्यक्रम हुए। लेकिन आज का कार्यक्रम बेहद खास था, क्योंकि सिडनी ओपेरा हाउस अपने आप में खास है। आप ये तस्वीर आप देखिए। ओपेरा हाउस कला, संस्कृति और राजनीति से जुड़े बड़े कार्यक्रमों का केंद्र रहा है। 1973 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ओपेरा हाउस का उद्घाटन किया था। 1986 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने ओपेरा हाउस के कॉन्सर्ट हॉल में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। फिर साल 1990 आया, तब नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के बाद ओपेरा हाउस की सीढ़ियों से जन समूह को संबोधित किया था। सिडनी ओपेरा हाउस में स्टीव जॉब्स, ओपरा विन्फ्रे और सदगुरु जैसी हस्तियों के कार्यक्रम हो चुके हैं। सिडनी के ओपेरा हाउस में बाबा बागेश्वर के प्रवचन से पहले भी कई कार्यक्रम हुए। सिडनी में समंदर के बीच एक क्रूज पर भजन क्लबिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया के लोग पहुंचे और शामिल हुए। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने भजन भी गाए। बाबा बागेश्वर अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जब बाबा बागेश्वर सिडनी पहुंचे तो उनके कई भक्तों की पर्ची खुल गई, जिसके लिए बाबा बागेश्वर का कई लोग इंतजार करते हैं कि बाबा बागेश्वर पर्ची खोले, कुछ बताएं। बाबा बागेश्वर अपने कई भक्तों के घर भी गए, जहां उन्होंने हवन और पूजन किया। ये तस्वीरें वहां की। बाबा बागेश्वर अपने भक्तों से खुलकर बातचीत करते हैं। अपनी बात को समझाने के लिए ऐसे ऐसे तर्क और उदाहरण देते हैं कि सुनने वाले भी हंसी नहीं रोक पाते। सुनिए बाबा बागेश्वर ने आज ये क्यों कह दिया कि उनकी भी हड्डियां तोड़ी जा सकती। तो आप देखिए कि बाबा बागेश्वर कैसे घर परिवार की बातचीत करके उदाहरण देते हैं, तर्क देते हैं, और बाबा बागेश्वर की बात सुनकर लोग एक अलग जोन में चले जाते हैं, हंसने लगते हैं। बाबा बागेश्वर जहां भी होते हैं माहौल बना देते हैं। बाबा बागेश्वर कब किसकी पर्ची खोल देंगे, कब किसकी ठठरी बांध देंगे, ये तो उनके भक्तों को भी नहीं पता होता है। धर्म के नाम पर ढोंग करने वालों को बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, आप उसे भी सुनिए। तो बाबा की लाइनें गजब की होती हैं, बाबा की बातें एक अलग ऊर्जा भर देती हैं। सिडनी के ओपेरा हाउस से बाबा बागेश्वर ने सिर्फ शांति की बात नहीं की, बल्कि उस कट्टरपंथी सोच पर भी हमला किया जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर आपका धर्म या परंपरा आपको अशांति फैलाने के लिए कहती है तो समझ जाइए कि आप गलत बस में सवार हैं, गलत बस में बैठ गए, रॉन्ग नंबर है। बाबा बागेश्वर का ऑस्ट्रेलियाई दौरा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया के सामने सनातन धर्म की उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश है जो तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बातचीत करती है, जो युद्ध नहीं शांति का संदेश देती है। बाबा बागेश्वर ने आज उन लोगों को भी नसीहत दी जो धर्म के नाम पर हिंसा का रास्ता चुनते हैं। सिडनी आने से पहले बाबा बागेश्वर कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संसद भी गए थे। दावा है कि पहली बार किसी भारतीय संत के लिए ऑस्ट्रेलियाई संसद सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आप इसी से समझिए कि बाबा की बढ़ती ताकत, बढ़ती साख क्या है। संसद हॉल में भारत मूल से लेकर फिजी और नेपाल के लोग भी मौजूद थे। सभी लोग
जय श्री राम के जयघोष के साथ बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत करते दिखाई दिए। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों ने इस देश के मूल निवासी हैं जो हैं वो भी मौजूद थे। 10 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और कई ऑस्ट्रेलियाई सांसदों ने भी बाबा बागेश्वर का इस दौरान स्वागत किया। बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, शांति की बातचीत की, सनातन की बातचीत की, युद्ध का भी जिक्र किया, महाभारत की भी बातचीत की और यह सब करते हुए उन्होंने अमेरिका और इजराइल के लिए क्या मैसेज दिया वो सुनिए। तो बाबा बागेश्वर एक अलग अंदाज में अपनी बातें रखते हैं। इंग्लिश स्टॉप की बात कर दी तो एक छोटा सा स्टॉप हम भी लेते हैं, ब्रेक का वक्त है। साउथ बनाम नॉर्थ के मुद्दे पर महिला आरक्षण बिल आया है। पीएम मोदी के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। परिसीमन पर देश को सुलगाने की सियासत हो रही है। महिला आरक्षण पर नए संग्राम की तैयारी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल लिया। उधर मोदी शाह ने कौन सी रणनीति बना ली है इससे निपटने की? डीलिमिटेशन में साउथ के राज्यों से अन्याय होगा या फिर भ्रम फैलाया जा रहा है इंडी गठबंधन के द्वारा? डेटा के साथ पूरा सच आज आपको पाठशाला में दिखाएंगे। सिर्फ एक दांव से पीएम मोदी ने पूरे इंडी गठबंधन की सियासत की लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख दी है। कहा तो इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा था कि पीएम मोदी 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे क्योंकि इन्होंने कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता यह दावा कर रहे थे कि सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, 5 साल इनके बस की नहीं है सरकार चलाना। गठबंधन वाली हमेशा मेजॉरिटी की सरकार चलाते आए, लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है। वही इंडी गठबंधन के नेता अब यह कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने तो 2029 का चुनाव जीतने की भी तैयारी कर ली है। यानी ये मान रहे हैं खुद कि वो गलत कह रहे थे। पीएम मोदी ने अपना गेम सेट कर लिया है 2029 के लिए। ये बातें इंडी गठबंधन महिला आरक्षण बिल को लेकर कह रहा है। अब कल से संसद के सत्र की शुरुआत हो रही है, 3 दिनों तक चलेगा, यानी 16 से 18 तक। पीएम मोदी देश की सियासत में सबसे क्रांतिकारी बदलाव को लागू करने की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी कल से वो काम निपटाने जा रहे हैं जो दशकों से अटका पड़ा है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने जब से सत्ता संभाली है कई सारे फैसले लिए या फिर उनके शासनकाल में कई सारे ऐसे काम हुए जो दशकों से अटके पड़े थे, चाहे कश्मीर चले जाइए या फिर अयोध्या चले जाइए। लेकिन एक और काम, बड़ा काम प्रधानमंत्री मोदी पूरा करने वाले। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यह ऐतिहासिक फैसला आधी आबादी को जाहिर सी बात है नई सियासी ताकत देगा। इधर इतिहास बनने जा रहा है और उधर पीएम मोदी के इस दांव से इंडी गठबंधन में गजब का हड़कंप मचा है, क्योंकि पीएम मोदी ने महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन को एक साथ जोड़ दिया है और पूरा विपक्ष इसी एक पॉइंट को लेकर बवाल मचा रहा है कि दोनों को एक साथ क्यों जोड़ा। दोनों को एक साथ गूंथकर इंडी गठबंधन को फंसा दिया गया है। अब इंडी गठबंधन के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, इसका काउंटर क्या लेकर आए। यही वजह है कि इंडी गठबंधन में खलबली मची है। तमिलनाडु और बंगाल का चुनाव को भूलकर इंडी गठबंधन इस मंथन में जुट गया है कि पीएम मोदी की सियासी किलेबंदी, घेराबंदी को कैसे तोड़ा जाए और कुछ इस तरीके से तोड़ा जाए कि नैरेटिव की लड़ाई भी जीत ले। और शायद इसी हड़बड़ाहट में अब इंडी गठबंधन के नेता महिला आरक्षण बिल पर डर का माहौल बनाने में जुट गए। कोई यह कह रहा है कि दक्षिण में बवाल मच जाएगा, विरोध शुरू हो जाएगा, आंदोलन शुरू हो जाएगा, अराजकता हो जाएगी। कोई पीएम मोदी को चेतावनी दे रहा है कि हल्के में मत लीजिए। कोई मणिपुर जैसी हिंसा की धमकी दे रहा है। यानी डीलिमिटेशन पर देश को सुलगाने वाली सियासत शुरू हो गई और यही सियासत प्रधानमंत्री मोदी के सामने बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि कैसे महिला आरक्षण बिल पर साउथ बनाम नॉर्थ हो रहा है। क्या सच में परिसीमन में साउथ की सीटें घट जाने वाली हैं या फिर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। आपको यह भी बताऊंगा कि राहुल गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर कौन सा नया मोर्चा खोल दिया है। सब लोग परिसीमन की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात क्यों कर रहे हैं। यह भी बताऊंगा कि इंडी गठबंधन की राजनीति की काट के लिए संसद में प्रधानमंत्री मोदी की क्या तैयारी है। लेकिन पहले जो आर पार की सियासत हो रही है उसकी एक झलक आप देखिए। आप कह रहे हो कि ओबीसी सेंसस आप कर रहे हो, तो उस सेंसस का प्रयोग करके आप महिला बिल क्यों नहीं पास? नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घबरा गए हैं क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा आना शुरू हो गया है और उनको मालूम पड़ रहा है कि पिछड़ों की देश में सचमुच कितनी आबादी है। ये परिसीमन बड़ा खतरनाक है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन बीजेपी के हाथ में एक हथियार है। And the southern states, some people tried to mislead in the past
by saying that the southern states will lose out due to their successful family planning. अरे हमें तो अभी तक नहीं पता है कि आपने की डिलिमिटेशन का आधार क्या होगा। तो महिला आरक्षण का है और आप देश का पॉलिटिकल मैप बदलने जा रहे हो, लेकिन इस चक्कर में देश का मैप बदल जाए। इटली ने कह दिया है कि बहुत खतरनाक संकेत है कि उनके दिलों में आग लगी हुई है। तो ट्रेलर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि देश की सियासत में हंगामा किस कदर मचा है। कोई कह रहा है पॉलिटिकल मैप बिगड़ रहा है। हर बार प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा फैसला लेते हैं, सदियों से अटका कोई काम करते हैं और उसके बाद इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं आती भी हैं। खैर, कल से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इसमें परिसीमन से जुड़ा बिल भी है, जिसके जरिए सीटों को बढ़ाने की तैयारी है और इसी को लेकर इंडी गठबंधन ने गदर काट दिया है। इंडी गठबंधन के नेता यह माहौल बना रहे हैं कि पीएम मोदी महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जो परिसीमन करवा रहे हैं उससे देश में आग लग जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि अराजकता फैल जाएगी, दक्षिण के राज्यों में मणिपुर जैसे हालात हो जाएंगे। आप सुनिए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत क्या माहौल बना रहे हैं। तो महिला आरक्षण का है और आप देश का पॉलिटिकल मैप बदलने जा रहे हो, लेकिन इस चक्कर में देश का मैप बदल जाएगा। जिस तरह से दक्षिण के राज्यों ने इशारा दिया है केंद्र सरकार को, तो मुझे डर लगता है कि इस बहाने मणिपुर जैसी स्थिति दक्षिण के राज्य में न हो। क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या का अनुपात के अंदर नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में फर्क आया, वहाँ जनसंख्या नियंत्रण पर काम हुआ, वो अगर आधार होगा और सरकार तय करेगी कि कौन सा वो तय करना है, तो एक अविश्वास के भाव बढ़ेगा। और मुझे लगता है साउथ के अंदर इसको लेकर के आंदोलन हो जाएगा और देश में अविश्वास की भावना जगे, ये अच्छी बात नहीं।